अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बला से महफूज रखे, हलाल रिज़्क़ की फरावानी से नवाजे और अल्लाह ताला हम समेत तमाम मुसलमानों का खात्मा ईमान पे फरमाए, आमीन इलाही सुम्मा आमीन। जी व्यूवर्स, अल्लाह ताला की प्यारी सी नेमतों में से आज हम बना रहे हैं आलू अंडों का कोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, शुरू से एंड तक प्रोग्राम को देखना है। बहुत ही मुख्तसर मसाले और आपके बजट में रहते हुए ज़बरदस्त डिश बनने वाली है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये 3 पाव मैंने आलू लिए हैं। 3 पाव व्यूअर्स मैंने आलू लिए हैं। ये अंडे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने 6-7 अंडे ले लिए हैं। ये हैं 2 प्याज मीडियम मैंने ब्राउन कर लिया है। ये 3 टमाटर हैं बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के। अब मसाले बता दूँ, बहुत सी मुख्तलिफ मसाले डलने वाले हैं। 1.5 टीस्पून है नमक, 1.5 टीस्पून है पीसी हुई मिर्च सुरख, 1 टीस्पून है पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून है हल्दी और 2 चम्मच भर के हैं लहसुन अदरक कूटे हुए। पेस्ट नहीं बना हुआ, कूटा हुआ है, इससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब मैं टमाटर और प्याज़ों को पीस लूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या। अभी वो 2 घूंट मैंने इसमें पानी डाला ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाले 2 चम्मच मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं तेल के। अब सबसे पहले जाएगा लहसुन अदरक कूटा हुआ, 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँ। दो से 3 मिनट हो गए हैं लहसुन अदरक को फ्राई किया। अब मैं डालूंगी इसमें पीसे हुए प्याज जो ब्राउन किए थे और टमाटर। अल्लाह ताला के रिज़्क़ को ज़ाया नहीं किया करें, अच्छी तरह बर्तन को साफ़ किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह हम इसको 2 से 3 मिनट अब इसको फ्राई करूंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें जो मसाले हैं 2-3 वो डाल, नमक मिर्च गरम मसाला हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ। पानी मैंने पहले ही थोड़ा सा वो डाल दिया है, जो पेस्ट मैंने जग में ग्राइंडर में पिसा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर शामिल कर दिया। मसाला जले भी ना और अच्छे से फ्राई हो जाए। और 4 मिनट हल्की आंच में मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से फ्राई करना है हल्की आंच पे। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें आलू डाल के 3 से 4 मिनट हम आलू फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह किनारों पे हमारा तेल आ गया, इसका मतलब है हमारा मसाला आलू फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैं अपने हिसाब से डालूंगी, आपको जितना शोरबा रखना है, कोरमे की कंडीशन कैसी होनी चाहिए आप रखना चाहती हैं रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 और ये हैं 2 गिलास, आधा गिलास और डाल रही हूँ मैं। ये वाले 2.5 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं। अब दरमियानी आंच पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब आलू गल जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कोरमा हमारा तैयार है बिल्कुल। व्यूअर्स, तकरीबन 25 से 26 मिनट लगे हैं हल्की आंच पे मुझे इसको पकाने में। तो एक बात याद रखिएगा, प्रोग्राम को शुरू से एंड तक देखा करें, आपको कोई ना कोई टिप और ट्रिक्स मिल सकती है। हल्की आंच में पकाने का ये फ़ायदा है कि इसमें ज़्यादा फ्लेवर निकल के आता है चीज़ में। तेज़ आंच में पकाएंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। अब माशाल्लाह मैं इसमें क्या डालूँगी, धनिया और मेथी। अब 2 मिनट सिर्फ मैं इसको दम दे के तो मैं फिर आपको बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें व्यूअर्स, आलू अंडों का कोरमा तैयार है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसके साथ ये वाला सैलेड आपने ज़रूर बनाना है, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कोई यम्मी सी डिश लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हामी और नासिर।